अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का टॉपिक है हमारा अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस। अगर हम इसका दूसरा नाम देखें तो हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। केमिस्ट्री में हम प्रोसेस इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें डिफरेंट कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए ज़रूरत होती है, इसलिए हमारे पास सॉल्वेंट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस आ जाता है। तो आज का टॉपिक है हमारा अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस। सबसे पहले सॉल्वेंट प्रोसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। द सॉल्वेंट प्रोसेस इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस डेट यूजेस लाइमस्टोन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद अमोनिया dissolved in brine concentrated NaCl to produce sodium carbonate। यानी कि अगर हम सॉल्वेंट प्रोसेस की डेफिनेशन देखें कि पूरे प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या होता है, तो ये एक बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जो यूज़ करता है लाइमस्टोन, जो कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद अमोनिया। फिर वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है डिसॉल्व इन ब्राइन, जो कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड NaCl होता है, उसको हम ब्राइन कहते हैं, टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट। यानी कि इस तरह से हमारे पास सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन होती है। अब फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं किस तरह से प्रोसेस हो रहा है। अब इस फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं कि ब्राइन के साथ रिएक्ट कर रही है कार्बन ऑक्साइड स्टेप 1 में। उसके बाद हमारे पास बॉक्स में अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। स्टेप 2 में हमारे पास अमोनियम क्लोराइड बन जाता है और दूसरी तरफ हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। फिर स्टेप 3 में इन चीज़ों के बाद हमारे पास सोडियम कार्बोनेट आ रहा है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट में आपने देख लिया किस तरह से प्रोसेस होता है। अब इसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे शेयर किया, वो भी देख लें आप लोग। इस डायग्राम से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि इंडस्ट्रीज़ में किस तरह से प्रोसेस होता है हमारे पास। अगर हम यहाँ पे रॉ मटेरियल्स देखते हैं तो हमारे पास सॉलिड प्रोसेस में जो यूज़ होते हैं वो सॉल्ट होता है, जो कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनिया है हमारे पास NH3 और कोक है हमारे पास C। तो ये सॉलिड प्रोसेस के रॉ मटेरियल्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम स्टेप्स देखते हैं यहाँ पे किस तरह से प्रोसेस होता है लाइन वाइज। अब देखें यहाँ पे स्टेप 1 है हमारे पास ब्राइन प्योरिफिकेशन प्लस एडिशन ऑफ अमोनिया। स्टेप 2 है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड स्टेप 3 है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड 4 में हमारे पास रिकवरी होगी अमोनिया की। यानी कि जो मैंने आपको फ्लो चार्ट और डायग्राम दिखाई है उसमें भी यही प्रोसेस हो रहा था, यही स्टेप्स हो रहे थे, आपने प्रैक्टिकली भी देखे हैं। तो अब यहाँ पे हम उसकी थ्योरी बनाएंगे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 की। तो ये सबसे पहले स्टेप 1 देख लेते हैं। स्टेप 1 है हमारे पास ब्राइन प्योरिफिकेशन प्लस एडिशन ऑफ अमोनिया। Brine is mostly found in the ocean salt water and it may contain many impurities such as calcium and magnesium ions, which are undesirable in the solid process. The purification of brine was done by removing those impurities and concentrating the sodium chloride solution. The removal of those impurities can be done via two methods. यानी कि हम वो रिमूवल दो मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है वो प्रिसिपिटेशन ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस बाय रिएक्टिंग दैम विद either सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, आप कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाएं या तो सोडियम कार्बोनेट से या तो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमारे पास ये रिमूवल का प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम मेथड 2 देखते हैं जो कि है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, वेयर द मोर soluble contaminants are crystallized out from the brine solution. The purified brine will now be introduced to ammonia saturator. Here the brine flows down with ammonia over many partition of the said vessel. The solution will then be cooled using ice cold water, resulting to the formation of ammoniated brine। यानी कि अब यहाँ पे इन दो मेथड्स के ज़रिए हमने ब्राइन को जो है वो प्योर कर दिया है। और किस तरह से, ये दो मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक मेथड आप यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में जब भी आपको सोडियम कार्बोनेट को प्रिपरेशन करनी हो। सबसे पहला स्टेप तो ये होता है। उसके बाद स्टेप 2 हमारे पास आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। The ammoniated brine will then be passed into the solvent tower or commonly known as carbonator। यानी कि अब जो ammoniated brine हमने बनाया स्टेप 1 में, उसको हम किस में पास कर देंगे, जो हमारे पास solvent tower है। Ammoniated brine which consists ammonia, water and sodium chloride will react with carbon dioxide। अब यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन होगा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। The carbon dioxide came from the decomposition of calcium carbonate, limestone at high temperature। अब यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे शो करवाई हुई है मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में हो गया। The carbon dioxide reacts with water to produce carbonic acid। यहाँ पे carbonic acid produced हो जाएगा। Carbonic acid which is a weak acid will then neutralize ammonia। अमोनिया को न्यूट्रलाइज करेगा which is weak base। The neutralization reaction produces ammonium and hydrogen carbonate ions। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस हो गए और अमोनियम के आयंस हो गए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से रिएक्शन हुआ। इक्वेशन में देख लें कि अमोनिया को रिएक्ट करवाया हमने, जो हमने ऊपर बनाया था कार्बोनिक एसिड, तो हमारे पास किसके आयंस बन गए, कार्बोनेट आयंस, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस एंड अमोनियम आयंस।
These hydrogen carbonate ions will then react with sodium ions from the NaCl to produce sodium hydroxide carbonate. अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस बनाए हैं किसके साथ रिएक्ट होंगे, सोडियम आयंस के साथ, फ्रॉम द NaCl टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहाँ पे किसकी प्रोडक्शन होगी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, जो कि हमारे पास स्टेप 2 का मेन चीज़ थी कि यहाँ पे प्रोडक्शन होगी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। इक्वेशन में भी आप देख सकते हैं, द रिएक्शन मिक्सचर इज देन cooled to about 0 degree centigrade, which allow the aqueous sodium hydrogen carbonate to crystallize out, leaving ammonium chloride in the solution. अब यहाँ पे क्या है, द ओवरऑल रिएक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, अब क्या हुआ यहाँ पे, अमोनिया ने रिएक्ट किया NaCl से, फिर H2O से, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या बन गया हमारे पास NH4Cl एंड NH CO3, यानी कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रोडक्शन हो गई। हमने स्टेप 1 भी कर लिया, प्योरिफिकेशन ऑफ अमोनिया, और यहाँ पे हमने स्टेप 2 भी कर लिया, प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम स्टेप 3 पे आते हैं, जो कि है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। The mixture of the solid NaHCO3 and aqueous NH4Cl will then be filtered to collect the desired solids. अब क्या होगा, जो मिक्सचर बना था हमारे पास NaHCO3 का एंड aqueous NH4Cl का, वो क्या होगा, फिल्टर्ड होगा टू कलेक्ट द डिजायर्ड सॉलिड, जितने भी डिजायर्ड सॉलिड्स होंगे उनको कलेक्ट करने के लिए। The collected NaHCO3 will then be heated in a furnace to about 300 degree centigrade. अब क्या होगा, जो हमने NaHCO3 कलेक्ट किया होगा उसको हम हीट अप करेंगे about 300 centigrade. This would result to the formation of sodium carbonate, यानी कि इस तरह से हमारे पास आ जाएगा sodium carbonate, water and carbon dioxide. The carbon dioxide is recycled back into the carbonator for the production of NaCO3. Recycling CO2 would reduce the cost, यानी कि जो recycle CO2 का वो हमारे पास cost को reduce कर देगा। अब यहाँ पे equation देखें आप लोग, NaCO3 Na2CO3 plus CO2 plus H2O, ये हमारे पास equation आ गई। अब हमारे पास जो है वो हमारा मटेरियल आ गया। अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस का जो मेन पार्ट है, जो कि था हमारे पास सोडियम कार्बोनेट की प्रोडक्शन करना, वो हमने कर लिया। अब हमारे पास स्टेप 4 आता है, रिकवरी ऑफ अमोनिया। अब रिकवरी ऑफ अमोनिया में क्या होगा कि स्टेप 3 तक तो अगर देखा जाए तो हमारे पास काम खत्म हो गया है, लेकिन रिकवरी ऑफ अमोनिया भी ज़रूरी है। द कैल्शियम ऑक्साइड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द CaCO3, जो कि स्टेप 2 की बात हो रही है यहाँ पे, विल बी रिएक्टेड विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं स्लेक लाइम। दिस इज शोन इन द इक्वेशन बेलो, यानी कि जो इक्वेशन में मैंने आपको शो कराया है, देखें इक्वेशन में आपके पास CaO प्लस H2O और क्या हमारे पास बन गया, स्लेक लाइम, जो कि है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। The obtained calcium hydroxide will then be used to react with ammonium chloride. Ammonium chloride is present in the filtrate from the hydrogen carbonate formation process, which was also produced in step 2. अब यहाँ पे इक्वेशन देखें आप लोग, क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था किसके साथ रिएक्ट किया उसने, अमोनियम क्लोराइड के साथ। अमोनियम क्लोराइड भी हमारे पास फिल्ट्रेट में मौजूद था, जो कि हमने स्टेप 2 में देखा था। The ammonia is very expensive to be manufactured, thus the recovered one is being recycled. Lastly, calcium chloride is also produced as a main byproduct. यानी कि हम अमोनिया की रिकवरी इसलिए भी करते हैं क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो इसलिए जो चीज़ हमारे पास बचती है उसको हम रिसाइकिल कर लेते हैं, ताकि वो प्रोसेस में हमारे दोबारा यूज़ होती जाए और हमारा साइकिल चलता जाए। तो यहाँ पे हमारा अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। हमने उसके सारे स्टेप्स पढ़ लिए, उसके रॉ मटेरियल्स देख लिए, उसकी डायग्राम देख ली, उसका फ्लो चार्ट देख लिया। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिए।